माँ को रोते देखा है तो यकीन जाने बीबी फातिमा का वो रोना उन सब से अलग था। उनका रोना क़यामत से पहले क़यामत की एक झलक था। ये कोई आम दिन न था, न ये कोई आम माँ थी। ये वो माँ थी जो कायनात की सरदार थी, और ये वो दिन था जिसे तारीख ने खून से लिखा। जिस दिन आसमान भी सुर्ख हुआ, जमीन भी कांप गई, सूरज को भी गैरत आई और करबला की मिट्टी को भी कयामत से पहले करबला बना दिया गया। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे उस दिल दहला देने वाली सच्चाई की कि मुहर्रम की 10 तारीख को बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी शिद्दत से क्यों रोया करती थीं? क्या मंजर होता था? उनकी आंखें क्या देखती थीं? उनका दिल किस आग में जलता था? उनके रोने की गूंज कहां तक जाती थी? आज की बात कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर सुनने वाले को लर्जा कर रख देती है। तो दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आज की बात सिर्फ करबला की नहीं, एक माँ के टूट जाने की है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचने की बात है कि अभी तो करबला का वो लर्जा खेज मंजर भी पेश नहीं आया था। अभी तो 10वीं मुहर्रम की वो कयामत खेज घड़ी भी नहीं आई थी। लेकिन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुहर्रम की 10 तारीख को हर साल झारो कतार रोती थीं, चीखें मार मार कर फरियाद किया करती थीं। आखिर वो कौन सा राज था जो उन्हें चैन से बैठने न देता? आखिर वो कैसी माँ थीं जिन्हें करबला के दर्द का पहले से इल्म था? क्या कोई माँ भी ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे की प्यास को, उसकी शहादत को, उसकी लाश को दफन किए बगैर महसूस करे? यही वो सवाल है जो आज हम सबको झंझोड़ने वाला है। लेकिन प्यारी बहनों, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोने की असल वजह बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। वो बातें जो सिर्फ अहले दिल पर खुलती हैं, वो राज जो सिर्फ सच्चाई के मतलाशियों को अता होते हैं। आइए पहले मुहर्रम की फजीलत पर दिल की गहराई से गौर करें, क्योंकि अगर इस महीने की अजमत को समझा न जाए तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से बरसने वाले वो आंसू सिर्फ एक मातम बनकर रह जाते हैं। लेकिन जिन्हें इस महीने की हकीकत का शौर हो, वो जानते हैं कि इन आंसुओं के पीछे कयामत तक की आहें और इबरत छुपी हुई है। वो लरजते अल्फाज छुपे हुए हैं जिनमें हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास, जख्म और सजदे की सदाएं गूंजती हैं। जब मुहर्रम का चांद तुल्लू होता है तो आसमान की हवा में सन्नाटा फैल जाता है, बादलों की रफ्तार मध्यम हो जाती है और वक्त जैसे थम जाता है। ये महीना रब्बे कायनात ने अपने लिए चुन लिया। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है, यानी ये वो महीना है जो रब की खास निस्बत रखता है। इसमें एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और एक गुनाह 70 गुना ज्यादा संगीन बना दिया जाता है। गोया अगर कोई बंदा सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसका अजर 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर हो जाता है। और अगर कोई दिल में हसद, कीना या गुरूर पाले तो वो गुनाह भी 70 गुना ज्यादा भारी हो जाता है। ये वो महीना है जिसमें फरिश्ते अपने परों को जमीन पर बिछा लेते हैं, नेकियां खुद बंदे को पुकारती हैं और मगफिरत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाते हैं। रब्बे ताला अपने खास बंदों को अपने कुर्ब में बुलाता है, उनकी दुआओं को जल्दी कबूल करता है, उनकी इल्तिजाओं को अर्श तक पहुंचाता है। मुहर्रम वो महीना है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को नजात मिली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजादी मिली। और फिर इसी महीने में कायनात के सबसे अजीम घराने पर जुल्म ओ सितम की वो दास्तान रकम हुई जिसे सुनकर आसमान भी लरज उठा, जमीन भी तड़प उठी और तारीख हमेशा के लिए मातम में डूब गई। इसी माह मुहर्रम में वो दिन भी आता है जिसे तारीख ने 10वां मुहर्रम के नाम से याद रखा है, जिसे दुनिया ने यौम आशूरा कहा। वो दिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे नेक, पाकीज़ा, बहादुर और जन्नती नौजवान को, जो मेरे नबी के फूल थे, जिसे नबी ने अपनी पुश्त पर बिठाया, सीने से लगाया और फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम को नाहक प्यासा शहीद कर दिया गया। उनका खून रेत में बहा, उनका गला काटा गया, उनका लाशा पामाल किया गया, उनके खेमे जलाए गए, उनके बच्चों को कैद किया गया और उनकी बहनों को बाजारों में घुमाया गया। अब सोचने की बात है कि अभी तो करबला का मंजर भी पेश नहीं आया था, अभी तो वो खेमे भी न लगे थे, अभी तो पानी बंद होना बाकी था, नेज़े बुलंद होना बाकी थे, मगर फिर भी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुहर्रम की 10वीं तारीख को ज़ारो कतार रोती थीं। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो रूहानी तौर पर भी उस दिन को भुला न सकी? क्योंकि वो जानती थीं कि ये वो दिन होगा जब उनका लाल, उनकी आंखों की ठंडक,
उनका दिल का टुकड़ा वो हुसैन